हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस माय वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताऊं कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी किसी भी डिफेंस फोर्सेस में सबसे मेन आपका आंखों का जो चेकअप होता है वो 3 पॉइंट्स में होता है। पहला आपका नियर विज़न का टेस्ट होता है, यानी कि आपसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बुक होती है उसे पढ़वाया जाता है। दूसरा आपका फार विज़न का टेस्ट होता है जो 6 मीटर की दूरी पर किन्हीं चीज़ों को पढ़वाया जाता है। और तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका आइज चेकअप होता है वो पॉइंट होता है कलर ब्लाइंडनेस का, जो कि एक परमानेंट पॉइंट है। अगर आपको ये पॉइंट है तो आपको डेफिनेटली बाहर कर दिया जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पिक्चर्स लाया हूँ, यानी कुछ चित्र लाया हूँ जिन्हें देखकर आप अपनी कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक एवं पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि आप डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि ये एक परमानेंट रिजेक्शन वाला पॉइंट होता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है आपका। तो आपको आगे आने वाले जो चित्र इमेजेस हैं उसमें लिखे हुए नंबर्स को पहचानना है। तो चलिए हम पहली स्लाइड पर चलते हैं और आप इस नंबर को पढ़िए और बताइए कि यह नंबर क्या लिखा हुआ है। मैं भी आपको साथ में ही बताता जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब इसको पहचानिए। तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है 7 और 4, यानी कि अगर आपने 74 इसका आंसर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ चलते हैं। इसे पढ़िए आप, ये क्या लिखा हुआ है। अगर आपने इसका 57 आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और ये 7। अगर आपने इसका 27 आंसर दिया है तो सही है। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और ये 2, यानी कि 12 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखने का कोशिश कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और 2। अगर आपने 42 इसका आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और ये 2, यानी कि लिखा हुआ है 12। अगर आपने इसका 12 आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6। अगर आपने इसका 6 आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3। अगर आपने इसका 3 आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 17, यानी कि 17। अगर आपने ये आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 74। अगर आपने 74 आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। इस स्लाइड पर बताइए आपकी इस स्लाइड पर क्या लिखा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इस पर क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि इस पर क्या लिखा हुआ है। तो अगर इस स्लाइड की मैं बात करूँ तो इस स्लाइड पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप कुछ बताने का ट्राई कर रहे हैं तो इस पर बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है, तो ट्राई ना करें। वहाँ पर जब आपसे इशिहारा जो बुक है वो पढ़वाई जाएगी, यानी कि आपके मेडिकल में जब आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाएगा तो आपसे इशिहारा नामक जो बुक है उसको पढ़वाया जाएगा। तो उसमें कुछ पेज ऐसे भी होंगे जो खाली होंगे और जिन पर कुछ नहीं लिखा होगा, तो इस तरह के वो कुछ पेजेस होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है हमारा 7 और ये लिखा हुआ है 9। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है 2, 9 और ये लिखा हुआ है 1, 0, यानी कि 29 और 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये आप इजीली आप देख सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम होता है केवल उनको ही देखने में प्रॉब्लम होता है, बाकी सिंपल व्यक्ति इसको आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 7 और ये लिखा हुआ है 4, यानी कि 74। अगर आपने यही आंसर गेस किया था तो आपका सही है। चलिए
आप देख सकते हैं यहाँ कुछ इस तरह की बुक्स में कुछ इस तरह के पेजेस भी होते हैं जहाँ पर वो आपसे पूछते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा देख सकते हैं, एक ट्री है, इस तरह से आपसे वो बनवा सकते हैं, आपके हाथ से वो करवा सकते हैं। पूछ सकते हैं आपसे कि आप अपने हाथों से मतलब अपनी उंगलियों से रख कर बताइए कि किस तरह की ये शेप है। तो आपको सिंपली ऐसे अपनी उंगलियों को इस पर घुमाना है और बताना है कि ये एक ट्री है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस तरह की कुछ इमेजेस भी वहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। वो सिंपली आपको बोलेंगे कि ये जो आकृति बनी हुई है इस पर आपको अपनी उंगलियाँ चलानी है। तो इस तरह से आपको यूं यूं इस तरह से आपकी उंगलियों को चलाना है जहाँ जहाँ ये हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको चलाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 एंड ये 6 यानी कि 26। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर फिर इस तरह से कुछ आकृतियाँ आती हैं जिसको आपको बताना होता है। तो इस तरह से आप इस तरह से अपनी उंगलियों को चलाएंगे और बताएंगे कि ये इस तरह से आप देख सकते हैं और इस तरह से आपको बताना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस तरह की भी कुछ आकृतियाँ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी उस बुक में। तो इस तरह से आपको उस बुक को पूरी तरह से मतलब उनको करके बताना है अपनी उंगलियों को, ताकि उनको कलर विज़न अगर आपको समस्या है तो उनको पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। ये आप बताइए कि क्या नंबर लिखा हुआ है, देखने का कोशिश कीजिए और बताइए कि यह नंबर क्या लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं ये 9 है एंड ये आपका 7 है, यानी कि 97 अगर आपने जवाब दिया है तो बिल्कुल सही आपका जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस तरह की कुछ आकृतियाँ भी आपको देखने को मिल सकती है। वो पूछेंगे कि ये क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर एंड सर्कल, रेक्टेंगुलर एंड सर्कल है, जो आप इजीली देख सकते हैं। ये आपका माफ़ कीजिएगा, ये आपका रेक्टेंगुलर है और एक मिनट, ये आपका रेक्टेंगुलर है और साथ ही ये आपका सर्कल है। तो इस तरह के भी वो पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो इस तरह का हमारा रहा। अगर आपके सभी जवाब आप सही दे पाएँ तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ में अटके हैं, कुछ में मतलब 1-2 में अटके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर नहीं दे पाए, यानी कि ज़्यादा जो पेजेस हैं उनको आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये एक समस्या है। तो आप इसके लिए आप एक बार अपने डॉक्टर को जाकर चेकअप करवा सकते हैं, ताकि आपकी आँखों का जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके और इसी तरह से आपके डाउट क्लियर हो सके। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।